आदा सौमित्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते ततो तपो मानस मुच्यते। चार चीजें मनुष्य मान ले, चार चीजें करे बड़ी भारी तपस्या मानी जाती। ध्यान से सुनना, चार बातें। मनः प्रसादा, हमेशा मन से प्रसन्न रहे। अब क्योंकि बच्चे घर में, बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं, 6 घंटे हो गए मोबाइल चला रहे और आप हंस रहे, तो बात बिगड़ जाएगी। वहां आपको आंख भी दिखानी पड़ेगी। आंख दिखाओ लेकिन मन से नहीं, बाहर से दिखावा करो। पतिदेव नहीं मान रहे, रोज पी पी के आ जाते और आप हंस रहे, तो बात नहीं बनेगी। वहां आंख दिखाओ लेकिन अंदर से नहीं, मन को प्रसन्न रखो। मनः प्रसादा सौमत्तम, मन को प्रसन्न रखो। भगवान कहते मेरे 16,108 हैं, 10-10 बेटे, इतने पुत्र हैं, फिर भी मैं प्रसन्न रहता हूं। मैं कभी दुखी नहीं होता, मेरे ओठों पे हमेशा मुस्कान रहती है। मनः प्रसादा सौमित्वम मौनमात्म विनिग्रह, और हमेशा मन से प्रसन्न रहिए, सौम्य रहिए। सौम्य, सौम्य भाव बहुत अच्छा भाव होता है। सौम्य माने आंधी आए तो बाबा, पानी बरसे तो बाबा, बिजली चमके तो बाबा। ये बड़ी भक्ति है। सुख आए तो प्रभु तेरी जय हो, और दुख आए तब भी प्रभु तेरी जय हो। ये सौम्यता है, समता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मनः प्रसादा, देखो चार बातें ध्यान से सुनना। आज समापन का, विश्राम का दिवस है। इसमें से सरल सी बता रहे जिससे मान सको। कोई बड़ी पूजा नहीं बता रहे, योग साधना नहीं। मन से हमेशा प्रसन्न रहना, क्योंकि हरि ने सब कुछ दिया है। यही उसकी बड़ी मेहरबानी। कान दिए कथा सुन रहे, आंख दी भगवान के दर्शन कर रहे, इस कृपा ही तो है उसकी। उसे हमेशा धन्यवाद देते रहना। मनः प्रसादा सौमित्वम। तीसरी बात थोड़ी कठिन है, लेकिन उसको भी प्रयास करना, माताओं के लिए बड़ी कठिन है। तीसरा कौन सी बात? भगवान बता रहे स्वयं, मौन। कौन सा? मौन। मौन रहना, अकारण नहीं बोलना। जिनके घर में अकारण सब लोग बोलने वाले होते, उन्हीं के घर में झगड़ा ज्यादा होता। कहीं बेटा आके बोल पड़ा, कहीं बहू आके बोल पड़ी, कहीं सासू माँ आ गई, कहीं देवर आ गए, कहीं देवरानी आ गई। उनके घर में झगड़े में दिन बीतता। कम बोलना शुरू करो। ए मंत्र दे दो सबको, कम बोलो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऊर्जा मिलेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, शक्ति आएगी अपने आप में। जैसे जेब में 1000 रुपए और जल्दी जल्दी खर्चा कर दिए तो जल्दी जेब खाली हो जाएगी, ऐसी आपके पास जो शक्ति है, बोलने से शक्ति का ह्रास होता है। बोलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। मनः प्रसादा सौमित्वम मौन, मौन रहे, कम बोले। आपकी घर में कीमत हो जाएगी, कम बोलोगे। पड़ोसी भी इज्जत करेंगे, और बिना मतलब बोलते रहोगे तो पड़ोसी भी कहेंगे, घर में किवाड़ लगा के अंदर को घुसेंगे, वो आ गया बोलने वाला। कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो।
शॉर्ट एंड स्वीट, मीठा। अच्छा, नहीं बोलना गलत सर, बकवास नहीं करना, बोलना। जो ज्यादा बोलते उनकी बकवास मानी जाती। और क्या करना? चौथा मंत्र, भगवान के शब्द हैं 16,108 विवाह करने के बाद सबके 10-10 पुत्र हैं। और क्या कह रहे हैं इस बात को सुनो, मानो। मौन के साथ मौन महात्म्य विनिग्रह। यदि तुम्हें साफ सफाई की आदत ज्यादा पड़ गई है, बहुत से लोगों को पड़ जाती, महाराज खाएंगे नहीं, 3 बज गए, साफ सफाई में लगे। साफ सफाई की ज्यादा आदत पड़ गई है तो पड़ोसियों के घर में झाड़ू बहुत लगा लिया, मत लगा। यदि तुम्हें झाड़ू लगाने की आदत पड़ गई है, निग्रह करने की आदत पड़ गई है, दोष देखने की आदत पड़ गई है, तो अपने घर में झाड़ू लगाइए, अपने दोष देखिए, अपने घर में सफाई करिए। मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मुझ में कोई बुराई तो नहीं है। आत्म निग्रह, खुद का निग्रह करिए, खुद की खोज करिए, खुद को देखिए। बुरा जो देखने को चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसा बुरा न कोई। दुनिया के दोस्त देखते पड़ोसन को देख रहे, ऐसी है वैसी है। पड़ोसी का घर झाड़ने से नहीं, अपने घर की सफाई करिए। कब तक दूसरों को देखोगे? बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती दूसरे के दोष देखने की। एक पंडित जी थे, याद आ गई छोटी सी बात। उनको आदत थी, कोई कितना भी अच्छा हो वो कमी निकाल देते थे। बहुत से लोगों को आदत, दीमान जी खूब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिनको कमी निकालना वो तो घर में बैठे, अरे ठीक है, इतना तो कहते कि बड़ी ज्यादा। जो कमी निकालने की आदत है, बोले महाराज जी है तो कथा तो ठीक कहते, लेकिन जिन्हें कमी की आदत वो लेकिन तो लगा ही देंगे। ऐसे ही पंडित जी थे, उनको आदत थी, कोई कितना भी अच्छा हो, उन्होंने हमें लगता पढ़ाई पढ़ी थी ऐसी कि कुछ ना कुछ कमी वो ढूंढ लेते थे। ये बात कन्हैया को पता लगा कि पंडित जी इतने अच्छे लेकिन कमी निकालने में बड़े माहिर हैं। राधा जी को बताया, रुक्मिणी जी को बताया, सत्यभामा जी को बताया, सारी रानियों को बताया, पंडित जी बड़े अच्छे लेकिन कमी निकाल देते। आप कितनी भी अच्छी हो, कमी बता देंगे वो। सत्यभामा, रुक्मिणी, सभी रानियों ने कहा पंडित जी को निमंत्रण करो, मेरे घर बुलाओ, मैं देखूं कैसे कमी निकालते। इतनी सेवा करूंगी कि पंडित जी कमी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पंडित जी का निमंत्रण किया, कन्हैया ने बुलाया। 16,108 रानियां सेवा में लग गईं। इतनी सेवा की पंडित जी की, इतना खिलाया, सोच भी न पाए वो वस्तु उपलब्ध हो जाए। महीने बीत गए पंडित जी। पंडित जी हैरान, कोई कमी न मिले। अब बोले बहुत दिन हो गए, हमें पंडितानी की याद आती, मैं घर जाऊं। 16,000 रानियों ने कहा ठीक पंडित जी, कोई बुराई नहीं, घर जाइए। सोना चांदी धन दौलत इतना दिया पंडित जी को विदाई में, बड़े खुश। और लेकर के विदा जब घर जाने लगे, कन्हैया ने सोचा कि अब पूछूं पंडित जी से कमी निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। बांसुरी को लेकर के दौड़े दौड़े और मार्ग में जा रहे थे, पंडित जी को रोक लिया वेश बदल के। पंडित जी और बताओ कैसा क्या रहा कन्हैया के महल में, कैसी सेवा रही, उनकी रानियां कैसी हैं, कोई कमी तो नहीं लगी तुम्हें खान पान में, रहन सहन में। आज पंडित जी खड़े होके कहने लगे, सुनो भैया सब अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा भोजन मिलता था, बहुत सेवा